जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। आज की इस वीडियो में जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं आईसीटी या इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो एमसीक्यू हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम लोग कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम में रिपीट होने की काफ़ी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कि स्कैनर का क्या उद्देश्य है, मतलब ये पूछ रहा है जो स्कैनर होते हैं उसका क्या काम है। स्कैनर का यूज हम सभी करते हैं। हम लोगों के मोबाइल में जो है पहले कैम स्कैन चलता था, जो चाइना का ऐप था, भारत सरकार द्वारा उसको बैन कर दिया गया है। तो स्कैनर जो होते हैं क्या काम करते हैं, इनका काम है कि कोई भी जो है छवि हो या इमेज हो, टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्मेट में लाना, वेब ब्राउज़र करने के लिए, गेमिंग करने के लिए या दस्तावेज छापने के लिए। हम सभी जानते हैं कि स्कैनर का प्रयोग जो होता है कोई भी इमेज हो, कोई भी टेक्स्ट हो, उसकी डिजिटल कॉपी बनाने के लिए, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। तो यही इसका ये जो है राइट आंसर है। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि लिनक्स क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं लाइनक्स जो है या लिनक्स जो है एक ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, एक डाटाबेस नहीं है, एक ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जी हाँ, एक गेम है नहीं। तो राइट आंसर यही है कि लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका कोड जो होता है, जो इसकी कोडिंग होती है वो सबके लिए उपलब्ध होती है। ओपन है, ओपन सोर्स है, उसका कोड जो है किसी को भी मिल जाता है। आप उसके अपने कोड में मेनली उसमें कुछ बदलाव अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो लाइनक्स जो है एक ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है बीपीएन से। बीपीएन का पूरा नाम क्या है। हम सभी लोगों ने बीपीएन का नाम सुना है, जानते ही हैं लगभग लगभग। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वेब प्रोवाइडर नेटवर्क, वायरलेस प्राइवेट नेटवर्क या फिर विरास प्रोटेक्टेड नेटवर्क। हम सभी जानते हैं कि बीपीएन का पूरा मतलब है वर्चुअल, जो ए ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका प्रयोग जो होता है मेनली जो होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जितनी भी हमारी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ती है उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एक नंबर दे दिया जाता है। कोई भी डिवाइस इंटरनेट से अगर जुड़ती है उसकी पहचान के लिए, उसकी लोकेशन के लिए आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। जो हैकर होते हैं वो बीपीएन का प्रयोग करते हैं। बीपीएन क्या करता है, जो ये आईपी एड्रेस होता है उसको छिपा देता है, उसको छुपा देगा या उसको चेंज कर देता है। तो उसका फिर लोकेशन या एड्रेस नहीं पता चल पाता। पता चलता है कि इंडिया में ही बैठ के उसका लोकेशन रसिया में दिखाएगा, वो अमेरिका का दिखाएगा, यूएस में बैठा होगा दिखाएगा, लेकिन वो पता चलेगा आपके बगल में बैठा है। ये ऐसे होता है, ये बीपीएन के यूज़ से कर लेते हैं। बीपीएन का प्रयोग करके जो होता है ये होता है कि जो आईपी एड्रेस होती है उसको चेंज या छिपा दिया जाता है। तो हैकर इसका ज़्यादा मेनली यही यूज करते हैं। हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी ये चीज़ नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। जितने वो आज जितने ऑफिस होती हैं और जितने पर्सनल नेटवर्क होते हैं या फिर हम सब इसका बीपीएन यूज कर सकते हैं। हम लोग भी अपनी आईपी छुपा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें ट्रैक करते हैं, हैकर भी हमें ट्रैक करते हैं, हमारे लोकेशन हमारे आईपी एड्रेस को देखते रहते हैं। तो हम भी अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहें कि हमारा आईपी एड्रेस कोई ना देख पाए, हमारा लोकेशन कोई ना देख पाए, तो हम भी बीपीएन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राउटर से जुड़ा हुआ है। राउटर क्या काम करता है। पहला ऑप्शन दिया है डाटा केबल बनाने में मदद करता है, नहीं भाई, डेटा को नेटवर्क के अलग अलग सेगमेंट में पहुंचाता है, जी हाँ, राइट आंसर यही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम सभी जानते हैं। एक डेटा प्रिंट करता नहीं है। जो राइट आंसर है कि राउटर जो होता है वो वाईफाई राउटर्स आते हैं। राउटर क्या है, इंटरनेट, जैसे अगर वाईफाई राउटर होगा तो हमको इंटरनेट से अगर जुड़ना है तो हम राउटर यूज करते हैं। राउटर क्या करता है कि हमारे जितने भी जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनमें इंटरनेट है, वो उसको कनेक्ट कर देता है। अगर हमको डेटा चाहिए, हमको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो हम राउटर से विभिन्न जो है अपने सारे कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरनेट की खोज किसने की थी। अब सब कुछ हम सभी जानते हैं कि सारा कुछ अब इंटरनेट से ही चल रहा है। बहुत एक क्रांतिकारी खोज इसको हम मान सकते हैं, दुनिया बदलने वाली, ज़िंदगी बदलने वाली एक खोज थी। जकरबर्ग नहीं किए थे, जकरबर्ग तो ये फेसबुक वाले हैं भाई साहब। फेसबुक की खोज जो है या फेसबुक जो बनाए हैं वो जकरबर्ग का है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, इनका भी कोई लेना देना नहीं था, ये भी ऑप्शन में नहीं है। टिम बर्नर्स ली, जी हाँ, राइट आंसर यही है, ये है भाई टिम बर्नर्स ली साहब। इन्होंने डब्ल्यू 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 का
डिस्कवरी इन्होंने इन्वेंशन किया था, WW वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, जिसको बेसिकली इंटरनेट कहा जाता है। इसकी खोज टिम बर्नर्स ली द्वारा की गई थी। स्टीव जॉब्स हम सभी जानते हैं जो है एप्पल कंपनी वाले हैं, जो आईफोन आईपैड हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो टिम बर्नर ली जो है इंटरनेट की खोजकर्ता इनको माना जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राउज़र क्या होता है। हम सभी के मोबाइल में ब्राउज़र पड़ा हुआ है, लैपटॉप में पड़ा हुआ है, कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। ब्राउज़र का मतलब होता है अगर हमें इंटरनेट से कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए हम एक ब्राउज़र यूज करते हैं। हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर हमारे पास मोबाइल है तो पहले यूसी वेब चलता था, यूसी वेब ब्राउज़र चलता था जो चीन का था। भारत सरकार ने इसको जो है हटवा दिया है, अब ये ऐप स्टोर पे नहीं है। ओपेरा भी एक कंप्यूटर में इसमें अपने कंप्यूटर में भी चलता है, और एंड्रॉयड पे भी ओपेरा जो कि ब्राउजिंग एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउज़र क्या होते हैं? एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है? नहीं भाई, इंटरनेट पर वेबसाइट को देखने के लिए सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, राइट आंसर यही है। एक वेबसाइट का पता है? नहीं, पता नहीं है भाई। इंटरनेट प्रोटोकॉल है? नहीं है भाई। ब्राउज़र क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट्स को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे जितने गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, ये सब क्या है? ये वेब ब्राउज़र हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एन्क्रिप्शन क्या होती हैं? एन्क्रिप्शन हम सभी जानते हैं, जब हम लोग व्हाट्सअप से कॉल करते हैं या व्हाट्सअप खोलते हैं तो वो पहले दिखा देता है कि भाई इसका जो कॉल कर रहे हो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड है कि मतलब कि इसको जो है ये क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? नहीं भाई, पासवर्ड नहीं है। ये डेटा को सुरक्षित तरीके से बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाली तकनीक है। जी हाँ, राइट आंसर यही है। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि डेटा को सुरक्षित तरीके से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाली एक टेक्निक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? नहीं है भाई। एक वेब डिजाइनिंग नहीं है। एन्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, चाहे हम कोई भी डेटा हम अगर ट्रांसफ़र इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, इंटरमीडिएट लोग होते हैं, बीच में सब 100 लोग बैठे हुए हैं, हैकर बैठा हुआ है। हम अगर आपकी अभी हम अपने मोबाइल से अगर आप कोई एक मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए कोई एसएमएस हम आपको करते हैं, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? डायरेक्ट आपके पास तो पहुँचेगा नहीं। ये भाई जाएगा जियो की अगर सिम होगा तो जियो के पास चला जाएगा, या जो भी कंपनी का वोडाफोन का लिए हो वोडाफोन, तो वोडाफोन भी देख सकता है, जियो भी देख सकता है। और अगर कोई हैकर यहाँ पे बैठ के अगर इसको जो है नेटवर्क में बैठा हुआ तो वो भी देख सकता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। अब आपने हेलो लिख के किसी को भेज दिया, तो हेलो को अगर बीच में अगर इसको ऐसे हेलो सीधे भेज दोगे तो हो सकता है बीच में इसको कोई पढ़ ले। बहुत सारी इतनी गोपनीय बातें होती हैं। अब देशों के बीच में गोपनीय बातें होती हैं, गवर्नमेंट आपस में सरकारी ऑफिशियल काम के लिए भी बहुत सारी होती हैं। तो अगर ये एन्क्रिप्टेड नहीं होगा तो तीसरा आदमी इसको पढ़ सकता है। एन्क्रिप्शन में क्या करते हैं कि जो चीज़ लिखी होती है ना उसको गोद गाद दिया जाता है, मतलब उसमें जो है कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें डाल दी जाती हैं, तो जो चीज़ लिखी होती है वो कोड में आ जाती है, और कोड जनरेट होते ही एक की मिल जाती है, और वो की जिसके पास होती है वो प्राइवेट की होती है, एक पासवर्ड जैसा होता है, वो जिसके पास होगा वो फिर वही उस व्यक्ति को वही उस चीज़ को पढ़ सकता है। तो एन्क्रिप्शन क्या है? डाटा को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक टेक्निक है। ये डेटा को जो भी चीज़ हम भेजते हैं उसको एन्क्रिप्ट कर देता है, उसको कोड कर देता है, और जब हमारे पास आती है जो रिसीवर होता है उसके पास वो कोड होती है, तो अपना जो की उसे मिला होता है उसको डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ लेता है। तो चलिए आठवां क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का क्या अर्थ होता है? साइबर सिक्योरिटी जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइबर का मतलब होता है इंटरनेट, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और ब्रीच मतलब हो जाए तो जो टूट जाए, ठीक है, जिसको तोड़ दिया जाए। तो ये है क्या भाई? सिक्योरिटी को तोड़ने का मतलब सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम है। नहीं, ब्रीच हो गया तो क्या? जैसे डेटा ब्रीच होता है, हम लोग कहते हैं ना कि डेटा ब्रीच हो गया, मतलब डेटा जो है चोरी हो गया, उसमें जो होता है किसी ने सेंध मार दी। ब्रीच का मतलब होता है बेसिकली सेंध मार दिया, किसी ने सेंध मार दी। साइबर सुरक्षा में गड़बड़ी होना? जी हाँ, राइट आंसर यही है। साइबर क्राइम की रोकथाम? जी नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये नहीं है। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब है जो हमारी सिक्योरिटी थी, इंटरनेट की सिक्योरिटी थी, चाहे हमारे कंप्यूटर की थी, हमारे एप्लीकेशन की थी, हमारे वेबसाइट की थी, उसकी सुरक्षा में चूक होना ही कहलाता है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। एक है ब्रूट फोर्स अटैक। एक तरह का अटैक होता है, जैसे हम लोग डीओएस अटैक पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हुआ था, तो एक तरह का एक और अटैक आ गया, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है? एक प्रकार का वायरस है? नहीं, आपके पासवर्ड को गढ़ने की कोशिश। अरे हमारे पासवर्ड को हम बनाएंगे, कोई और क्यों बनाएगा भाई? वायरलेस नेटवर्क का बनावट? नहीं भाई, ये जो बी ऑप्शन है ये सही है। वायरलेस नेटवर्क की बनावट नहीं,
वेब डिजाइनिंग नहीं, असली चीज़ है ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब है कि आपके पासवर्ड को गढ़ने का मतलब यहाँ ये है कि आपके पासवर्ड को ये कोड तोड़ने की कोशिश की जाती है। कैसे? ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। ट्रायल एंड एरर। मान लीजिए हमें आपकी आपकी मोबाइल फ़ोन आपका हमें मिल गया, आप आईफोन यूज करते हैं या कोई ऐसा फ़ोन यूज करते हैं, आपने उसमें पासवर्ड डाल रखा है। मान लीजिए हो सकता है वो आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपके जो है गांव का नाम हो, आपके शहर का नाम हो, कुछ भी हो सकता है जो भी आपने डाला हो। तो हम क्या करेंगे, हमें तो कोई ऐसा भाई इतना बड़ा हम टेक्निकल आदमी तो है नहीं कि उसमें जो उसको आपको हैक कर लेंगे या फिर खुद जो लगा वगा के पता कर लेंगे। हम क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। ठीक है, ट्रायल है ना, ब्रूट फोर्स अटैक यही कहता है कि हमें अगर आपकी लॉगिन आईडी चाहिए, हमें आपका पासवर्ड पता करना है, तो हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। हम कभी आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, हो सकता है आपने डाला हो तो खुल जाए। हम आपका नेम डालेंगे, आपका नाम डालेंगे, हो सकता है आपने डाला हो तो खुल जाएगी। सबसे ज़्यादा लोग अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपने नाम को ही पासवर्ड डालते हैं। हो सकता है आपने अपने पिताजी का नाम डाला हो, अपने गांव का नाम डाला हो, अपने शहर का नाम डाला हो, या अपना मोबाइल नंबर ही डाल दिया हो। यही बेसिकली यही सारे लोग डालते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 डाल दिया हो। तो ब्रूट फोर्स अटैक ये कहता है कि जो अटैकर होता है वो मतलब नौसिखिया टाइप का है, उसको नहीं पता कि भाई कैसे अटैक मतलब हैक कैसे करना है। तो सिंपल क्या करता है, 20 बार जो है वो ट्राई करता है, ट्राई करता है, ट्राई करता है। हो सकता है एक बार में वो खुल ही ले जाए, कभी ना कभी कोई लग जाए, तो अगर आपका वीक पासवर्ड होगा तो खुल जाएगा। तो इसी को कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या होती है? इसका है वेबसाइट की निगरानी, सबसे नई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिजाइनिंग का मॉडल, सिस्टम में पता नहीं चलने वाली सुरक्षा गड़बड़ी। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि सिस्टम में पता नहीं चलने वाली सुरक्षा गड़बड़ी। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बना लिया, ठीक है, आप एक वेब डिज़ाइन करते हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐप बनाते हैं, आपने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट आपने बना ली, लेकिन क्या है कि आपको नहीं पता कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमी रह गई है। बहुत सारी कोड गलत हो सकती है, कहीं पे कोई पासवर्ड नहीं लगा है, कोई सिक्योरिटी चूक हो गई आपसे, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट में कोई गड़बड़ी है, आपको नहीं पता कि आपके एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी है। लेकिन हैकर ने वो गड़बड़ी खोज ली। अब तुरंत अगर उसी समय खोज ली और उसने जो है उसका फ़ायदा कर लिया उस ब्रीच से, या फिर जो सिक्योरिटी गैप हुआ उससे, आपकी जो है वेबसाइट में घुस गया, उसको हैक कर लिया, आपका डेटा चुरा लिया। अब आपके पास समय नहीं होता, मतलब जीरो डे अटैक हो गया, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है उसको सही करने का, दुरुस्त करने का। जब तक तुम सही करोगे, जब तक क्या होगा कि सारा कुछ डेटा सब कुछ जो है साफ हो जाएगा, सारा कुछ हैक हो जाएगा। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है संकट। जीरो डे मतलब होता है कि आपके पास कुछ नहीं पता है, मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी वेबसाइट में कोई कमी नहीं है, आपके इंटरनेट में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आपसे ज़्यादा जानकार आदमी है उसको पता चलता है कि अरे यार आपकी वेबसाइट में तो 100 कमी है, यहाँ से आपके पासवर्ड चुरा सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं। तो जैसे वो चुराता है, फिर आपको पता चलता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी चूक थी, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। और जब तक आप उसको सही करते, उसको अपडेट करते, तब तक जो है आपका सारा डेटा सब कुछ गायब हो गया होता है। इसी को कहते हैं जीरो डे वल्नरेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा।